दुबई एयर शो में भारतीय तैयारा तेजस गिरकर तबाह हो गया है और इस अफसोसनाक हादसे में पायलट भी अपनी जान बचाने में नाकाम रहा है। लेकिन नाज़रीन, इस अफसोसनाक हादसे ने भारतीय दिफाई नाअहली, नाक़िस फ्लाइंग ट्रेनिंग और करप्ट दिफाई मुआहदों का पोल फिर से खोल कर रख दिया है और साथ ही मोदी जी के झूठे भरम को भी उन्होंने ज़मीन बोस कर दिया है। वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। और बेशक अल्लाह रब्बुल जलाल पर जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जिल्लत दे। मई में पाकिस्तान के हाथों 7 तैयारे गिरने से मोदी का जो सारा गुरूर और घमंड है वो खाक में मिल गया था। इसके बाद से मौका बेमौका भारतीय तैयारे उड़ते उड़ते ज़मीन पर आ पड़ते हैं। हालात ये हो चुके हैं कि भारतीय तैयारे पाकिस्तानी फाइटर जेट्स की मौजूदगी के खौफ से तेल लीक करना शुरू कर देते हैं। अभी 2 दिन पहले ही दुबई एयर शो में भारत को अपने लड़ाका तैयारे तेजस के ऑयल टैंकर लीक होने की शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था और आज इसी दुबई एयर शो में इसी बेड़े का तेजस तैयारा करतब दिखाते हुए ज़मीन पर आ गिरा। 2 साल से भी ना कम अरसे में तेजस तैयारे का यह दूसरा हादसा है। और यहाँ आपको मेड इन इंडिया तेजस तैयारे से मुतालिक भी बता देते हैं कि तेजस को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड तैयार करती है। इसको 4.5 जनरेशन का तैयारा करार दिया जाता है और जनरेशन के एतबार से इसे फ्रांसीसी फाइटर जेट राफेल के हम पल्ला कहा जाता है। ये वही फाइटर जेट है, ये वही लड़ाका तैयारे हैं जिन्होंने 2 महीने पहले ही भारतीय फ़ज़ाइया के उड़ते हुए ताबूत MiG-21 की रिटायरमेंट के बाद उनकी जगह ली थी। लेकिन लगता अब ये है कि MiG-21 की तरह तेजस भी उड़ते हुए ताबूत ही हैं। पिछले 2 सालों के दौरान अब तक 2 तेजस तैयारे किसी लड़ाई में नहीं बल्कि मश्क के दौरान या फिर नुमाइश के दौरान तबाह हुए हैं। और भारतीय दिफाई सलाहियत का हाल ये है कि बॉलीवुड में भारत के जनरल अक्षय, मेजर सुनील, कर्नल सिद्धार्थ, कैप्टन विक्की, विंग कमांडर ऋतिक और स्क्वाड्रन लीडर दीपिका, फ्लाइट लेफ्टिनेंट अजय इस शूटिंग में ना खूब शोशा करते हुए दिखाई देते हैं। और जब मैदान जंग में खुद को साबित करने की नौबत आ जाए तो फिर कभी 7-0 की हजीमत और कभी अभिनंदन के साथ गिरने के भारतीय फ़ज़ाइया का जो पोल है वो खुल जाता है। और जब ऐसा होता है नाज़रीन, तो अपनी इस आलमी ज़िल्लत और रुसवाई पर झूठ का पर्दा डालने के लिए मोदी सरकार बॉलीवुड की चमक दमक से ना इस बेइज्जती का लाइव नज़ारा करने वालों की आंखें चुंधियाने की कोशिश करते हैं। जैसा कि अभी 3 महीने पहले ही भारत की ऐसी ही एक भोंडी कोशिश का राज फ्रांसीसी न्यूज़ एजेंसी ने फोड़ा था और बताया था कि भारतीय फिल्म इंडस्ट्री ऑपरेशन सिंदूर पर फिल्मी झूठ की तैयारी और झूठ के सहारे पर हुब्बुल वतनी बेचने की कोशिश कर रही है। रिपोर्ट में यह राज फाश किया गया था कि बॉलीवुड प्रोड्यूसर्स ऐसे फिल्मी इनाम के हुकूक महफूज करवा रहे हैं जिनमें मिशन सिंदूर हो गया, सिंदूर ऑपरेशन हो गया, सिंदूर, द रिवेंज और द पहलगाम टेरर शामिल है। वैसे ऐसी सूरत हाल में मोदी करे भी तो क्या करे, जब आप बातें बड़ी बड़ी करेंगे और काम के वक्त यही बातें फिर आपके गले पड़ जाएंगी ना, तो फिर फिल्में और प्रोपेगेंडा करके खुद को तसल्ली दी जा सकती है कि ऑल इज़ वेल। लेकिन झूठ ये छुपाई नहीं छुपता है। और जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जैसा आलमी लीडर बार बार आपको बेइज्जती याद दिलाए आपकी और दर्जनों बार 7-0 का जिक्र घुमा घुमा कर लेकर आए, तो फिर फिल्मी सहारा और सितारों की चमक दमक भी किसी काम की नहीं होती है। पिछले 5 महीनों के दौरान नाज़रीन ऐसी मुतादिद रिपोर्ट्स के बाद अब कल ही अमरीकी सरकारी कमीशन की एक रिपोर्ट भी सामने आई है जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान ने भारतीय फ़ज़ाइया के फ्रांसीसी साख्ता राफेल तैयारों को चीनी हथियारों की मदद से मार गिराया है। दिलचस्प बात यहाँ पर यह भी है कि इस अमरीकी रिपोर्ट पर भारतीय हुकूमत जो सिंदूर 2 की रट लगा रही थी, इसको सांप सूंघ गया है। और मोदी सरकार की इस खामोशी पर अपोजिशन ने बड़ा शोर मचाकर पूरा भारत सर पर उठा लिया है। सर पर उठाने से वैसे मुझे याद आया कि पिछले 30 सालों के दौरान भारतीय फ़ज़ाइया को 550 से ज़ायद हादसात का सामना करना पड़ा है। इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के मुताबिक इन 30 सालों में 550 भारतीय लड़ाका तैयारे हवा में उड़ने के बजाय ज़मीन पर नाक रगड़ते हुए तबाह हुए हैं। सिर्फ पिछले कुछ सालों के वाक़यात गिनवा दूँ ना अगर आपको, तो 23 फरवरी 2020 को MiG-29 तैयारा गोवा के साहिल पर गिरा। 17 मार्च 2021 को MiG-21 तैयारा ज़मीन पर आ गिरा। 29 जुलाई 2022 को MiG-21 राजस्थान में क्रैश हुआ। इसके बाद 29 जनवरी 2023 को दिल्ली की फ़ज़ाओं में सुखोई Su-30 और मिराज 2000 लड़ाका तैयारे आपस में टकरा गए। इस वाक़े के 4 महीने बाद 8 मई को राजस्थान के इलाके में MiG-21 तैयारा गिरकर तबाह हुआ। फिर पिछले साल यानी 2024 के तीसरे महीने की 12 तारीख को मेड इन इंडिया तेजस राजस्थान में गिर पड़ा।
फिर 4 नवंबर 2024 को मिग 29 तैयारा आगरा शहर के करीब गिरा। अब इत्तेफाक देखिए यहाँ पर कि भारत के ये तमाम जंगी तैयारे मशकों, ट्रेनिंग्स और तरबियत के दौरान गिरकर तबाह हुए। इसी तरह के हादसों का ना खत्म होने वाला सिलसिला आज भी जारी है। भारतीय एविएशन के ये हादसात भारतीय फजाई निज़ाम की कमजोरियों, नाअहलियों, पायलट्स की नाक़िस ट्रेनिंग, करप्शन और एसओपीज़ की खिलाफ वर्जियों को बड़ा नुमाया करते हैं। ऐसे में बस यही कहना चाहूँगी कि चलाना नहीं आता तो उड़ाते क्यों। और उड़ाने से याद आया कि भारतीय बॉलर बुमराह, इनको याद दिला दूं, पिछले महीने पाकिस्तान के खिलाफ मैच में वो जो तैयारा गिरने का इशारा कर रहे थे, वो यही वाला तैयारा था जो आज गिरा है। तो जाइए जाकर अपना मलबा और बेइज्जती समेट लीजिए। मेरे साथ एयर कोमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब साथ मौजूद हैं। ज़रा उनसे इस बात का आगाज़ कर लेते हैं ना। सर, ये क्या सिचुएशन, और गो के ये अफसोसनाक हादसा, पायलट भी जान से गया, लेकिन एक तारीख है भारतीय फ़ज़ाइया की, जो कुछ अभी मैंने बताया ये इस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, काबू नहीं कर पा रहे हैं। पाकिस्तान के साथ भी जब पहली मुठभेड़ हुई 6 और 7 की रात को, तो वहाँ पर ही पता चल गया था कि कितनी नाक़िस ट्रेनिंग, कितनी नाक़िस, कितनी अहलियत का फुकदान भारतीय फ़ज़ाइया में मौजूद है। सर जी, बहुत शुक्रिया मिस किरण, आपने इनवाइट किया। और सबसे पहले तो जाहिर है, जो आप भी कह रही थी, एक जानी नुकसान हुआ है, चाहे मेरी राइवल एयरफोर्स का है, इसमें हमारे लिए कोई इसमें प्राइड नहीं है, क्योंकि हमने मारा नहीं है, कॉम्बैट में ही कैजुअलिटी नहीं हुई। और मेरी हमदर्दी इंडियन एयरफोर्स और खासतौर पर उस फैमिली के साथ। अगला बात जो आप कर रही थी कि प्रोफेशनलिज्म या बहुत सारी, और ये एक हिस्ट्री है जिन जहाज़ों के एक्सीडेंट्स का थी, वो मैं फ्लैशबैक क्विकली कोशिश करता हूँ। सिर्फ मिग 21 की बात कर लेते हैं, जिस जहाज को तेजास ने रिप्लेस करना था, जो अभी क्रैश हुआ है। ये तकरीबन 60s की दिहाई से हिंदुस्तान वो जहाज उड़ा रहा था, मिग 21, और उसके बाद तकरीबन 850 जहाज थे इंडियन एयरफोर्स में, जिसमें से आप हैरान होंगी 400 जहाज क्रैश किए, और उसमें से 200 पायलट अपनी जान से गए। और जो सिर्फ पायलट्स नहीं गए, बल्कि उनकी जो 30 कैजुअलिटी सिविलियन की जमीन पर भी हुई जब जहाज गिरा। तो ये सारा जो है, इसी वजह से आपने नोट किया होगा, मीडिया उसको फ्लाइंग कॉफिन कहता है, विडो मेकर कहता था मिग 21 को। और एक वजह तेजास ही कंट्रीब्यूट कर रहे थे उस एक्सीडेंट्स में। क्यों? वो इसलिए कि ये जहाज 1985 में, 1985 में हिंदुस्तान ने कंसीव किया कि हम बनाएंगे। 40 सालों में प्रोग्रेसिवली इसने मिग 21 को रिप्लेस करना था, क्योंकि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड कंपनी जो थी, वो उसने स्लो डाउन किया, चाहे वो किकबैक्स थी, सप्लाई ऑफ शॉर्टेज ऑफ फंड्स थी, टेक्निकल एक्सपर्टीज थी, कंफ्यूजन था, डिसीजन मेकिंग डिलेड थी। वो एक लंबा प्रोग्राम उस पर लैदा हो सकता है। तो वो उस वजह से ये जहाज उस स्पीड पर इंडक्ट नहीं हुए जिस पे हिंदुस्तान एयरफोर्स चाह रही थी, क्योंकि ये जहाज हिंदुस्तान एयरफोर्स खुद नहीं बना रही थी, अनलाइक पीएफ जो JF-17 थंडर खुद बना रही है। तो वो जब जहाज इंडक्ट नहीं हो रहे थे, तो उन जहाजों को आप पता है मेंटेनेंस पे कॉम्प्रोमाइज कर करके, जिसको कहते हैं शॉर्टकट्स लगा के, इसकी तरह उड़ाया गया। जब ये इंडक्ट किया है, तो पिछले 40 सालों में आज सिर्फ 40 तेजाज हिंदुस्तान के पास हैं, जबकि पाकिस्तान ने 30 साल में 200 के करीब, हमारे पास JF-17 थंडर पाक फिजाई का हिस्सा है, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इज्जत समेट रहे हैं। तो ये मैंने कहा बैकग्राउंड आपको बता दूं। यहाँ पर जो एक्सीडेंट हुआ है, ये एक बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट है। हिंदुस्तान एयरफोर्स अभी तक वो 7 जहाजों का रिकवर नहीं कर पाई थी। आपने देखा हम रोजाना की बुनियाद पर ऑलमोस्ट याद करवाते हैं। साहब, मेरे दो इसमें सर सवाल। एक तो ये कि जो दुबई एयर शो है, ये बेसिकली आपकी प्रमोशनल शो है ना, ये मार्केटिंग आपका शो है कि दुनिया को अपनी तरफ आप मुतवज्जा करें। अब मई में वो चाहे रशिया का सिस्टम हो, चाहे फ्रांस का तैयारा हो, उनके शेयर्स भारत ने गिरा दिए, और आज अपने जो यहाँ पर डेमोस्ट्रेट कर रहे हैं या अपना जो तैयारा दिखा रहे हैं दुनिया को मुतवज्जा करने के लिए, ये कितना बड़ा नुकसान है कि भारत को वो जो 40 आप बता रहे हैं, ऐसा ना हो कि इनको ये ग्राउंड ही करना पड़ जाए। और सेकेंडली मुझे ये भी बताइएगा कि इसकी क्या कीमत होती है सर, क्योंकि जानी नुकसान तो हुआ, लेकिन ये माली नुकसान भी साथ साथ हुआ ना। ये तीसरा है रवा साल में जो ये इनका गिर गया है, इस एक की कीमत कितनी होती है सर? ये तकरीबन अभी तक, क्योंकि एक्सपोर्ट करना चाह रहे थे और फॉर्मली तो अनाउंस नहीं हुई, लेकिन मेरा अंदाजा है कि $40 बिलियन के करीब इसकी कीमत है, अप्रोक्सीमेट प्लस माइनस, क्योंकि अभी एक्सपोर्ट ही कोई नहीं हुआ। ये भी इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स की अपनी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई। तो जो आप कह रही थी दुबई के बारे में, वो दुबई दुनिया का एयर शो जो है, दुनिया का सबसे बड़ा एयर शो है। पहली बात, इसको कहते हैं $1 बिलियन प्लेटफॉर्म कहते हैं, क्योंकि यहाँ मिलिट्री हार्डवेयर होते हैं। आज भी जो शो हो रहा है, उसमें 200 के डिफरेंट टाइप्स एयरक्राफ्ट मौजूद हैं डिस्प्ले पर, और उसमें ड्रोन्स हैं, उसमें इंजीनियरिंग के बहुत सारे शाहकार हैं। सिर्फ हेलीकॉप्टर और दूसरे मिलाकर 200 के करीब है। मैं एक और दिलचस्प आपको बात बताता चलूं, आपने कहा ना कि ये बहुत बड़ी प्लेटफॉर्म होता है मार्केटिंग का, तो ये मार्केटिंग करने गया था ताकि दुनिया में कोई ऑर्डर कर सके। मैं साइड पे एक आपको बता देता हूं कि कल एमिरेट एयरलाइन ने अनाउंस किया है कि उन्होंने इसी प्लेटफॉर्म पे, जिस पे जहाज क्रैश हुआ है,
बोइंग कंपनी के जो बोइंग 777-9 है, लेटेस्ट जहाज जो है, वो उन्होंने 59 जहाजों को जी एमिरेट एयर ने ऑर्डर दिया है कल उनको। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इतना बड़ा जी प्लेटफॉर्म है जहां पे बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, इसी वजह से हमारा JF-70 थंडर भी गया हुआ है। तो ये बहुत बड़ी मार्केट है। और जी एक और चीज आपके व्यूअर्स को जरूर बताता हम्म। चलूं कि यहाँ पे सिर्फ मार्केटिंग नहीं होती, यहाँ टॉप लेवल डिसीजन मेकर्स, डिफेंस मिनिस्टर, एयरफोर्स चीफ्स, हमारे भी एयर चीफ गए हैं वहां पे, एयरफोर्स चीफ्स वहां जाते हैं जिन्होंने ऑन स्पॉट डिसीजन लेने होते हैं कि मैंने ये जहाज अपनी एयरफोर्स से इंडक्ट करना है कि नहीं करना। जैसे ये जमीन पर डिस्प्ले लगे होते हैं तो आप वेपन्स कैरी करते देखते हैं, फिर आप इन जहाजों को हवा में एरोबैटिक्स करके उस जहाज की मनूवरेबिलिटी, उस जहाज का टर्न रेट, उसकी क्लाइंब रेट, उसके इंजन की थ्रस्ट और दूसरी परफॉर्मेंस से इंप्रेस करते हैं। इसलिए दुनिया लेती है। और जी बदकिस्मती ठीक हिंदुस्तान एयरफोर्स की कि सही पहले एक सही एम्बेरसमेंट से रिकवर नहीं कर पाए और एक दूसरी का सामना करना पड़ गया उनको। बिल्कुल ठीक है। और ये जिला तो रुसवाई का सिलसिला जारी है। बहुत शुक्रिया आपका चिश्ती साहब, आप साथ मौजूद थे। दरमियान कि हम अपने अगले टॉपिक की जाने बढ़े, मैं आपका तज्जिया, आपकी राय इस सारे सिनेरियो पर जानना चाह रही हूँ। एक मई में हमने भारत को बताया और फिर उसके बाद आज भारत सारी दुनिया को बता रहा है कि वो कितने केपेबल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू जी फॉर हैविंग मी ऑन द शो। बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है जो ये इंसिडेंट हुआ, जिस तरह जिसमें एक जान गई, एंड वी आर ऑल सॉरी फॉर दैट। लेकिन ये बड़ा अनफॉर्चुनेट ये भी है कि जब भी कोई गरूर और तकब्बुर करे या इस तरह की बात करे तो अल्लाह ताला उसको हकीकत दिखाता है। और जो इंडिया का घमंड था, गरूर था, फ़िरौनियत थी, उसको पहले मुंह की खानी पड़ी जंग में, फिर उसको खानी पड़ी मल्टीपल और जगहों पे जहां उनको ट्रंप ने बार बार हाईलाइट किया कि किस तरह उनकी इनकॉम्पिटेंस की वजह से पहले उन्होंने फ्रेंच तैयारों का नाक कटवाया, अब अपने तैयारों का करा दिया। तो बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि ये कमोडो साहब कहते हैं कि दिस इज़ द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म, वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म। तो जो आप अपनी बेस्ट चीज़ को बेचने के लिए जाओ और आप मलिया मेट हो जाओ, तो इसमें विल ऑफ द गॉड इज ऑल्सो देयर कि आप जब इस तरह करते हैं। आपका कमेंट सर? जी बिल्कुल, जब से ये मई से लेके आज तक जब से ये जंग हुई है और जिस तरीके से पाकिस्तान आर्म फोर्सेस ने वो फतह हासिल की और जिस तरह पूरे कौम का सर फ़ख्र से बुलंद किया, तो उसके बाद से जो इंडिया है वो दिन ब दिन आपके सामने है। कभी एक हादसा हो रहा है तो कभी दूसरा हादसा हो रहा है। और ये जो दुबई एयर शो होता है, ये दुनिया का, जैसे एयर कमांडो साहब ने कहा, कि सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। और उधर ऐसे वाक़या होना तो बिल्कुल अल्लाह ताला की जो है मार जो है वो इस तरह ही पड़ती है। और ये जो भी हुआ है एक अफसोसनाक वाक़या है, उसमें एक जान भी गई है। लेकिन इंडिया का जो घमंड था, जो गुरूर था, वो खाक में चौधरी बनने का ख्वाब वो भी साथ साथ चकनाचूर हुआ है, नीचे गिरा है।